दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, चोरी के आरोप में युवक की पोल से बांधकर पिटाई, 5,000 रुपए लेकर भागने का आरोप। पूर्णिया में चोरी कर भाग रहा एक चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। चोरी के आरोपी को आक्रोशित भीड़ ने खंबे से बांध दिया। इसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई भी की। भीड़ में चोरी के आरोप में पकड़ा गया युवक लोगों से उस समय रहम की भीख मांगता रहा। घटना मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के मौलवी टोला गाँव की है। भीड़ में खड़े लोग घटनाक्रम का वीडियो बनाते रहे। लोहे के खंबे से बांधकर चोर की बेरहमी से पिटाई का यह वीडियो शनिवार शाम का है। चोरी के आरोप में पिट रहे युवक की पहचान 18 वर्षीय रवीश कुमार के रूप में हुई। अगली खबर, आरजेडी नेता अपहरण कांड मामला, बीजेपी विधायक राजू सिंह पर एक और एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में राजद नेता अपहरण कांड मामले में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने भाजपा विधायक राजू सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने विधायक के कोल्ड स्टोरेज के 2 लग्जरी गाड़ी जब्त किया है। साथ ही एक राइफल और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। विधायक फरार है। गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। दरअसल शुक्रवार को राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था। अगली पर, बिहार में काबा की जगह चुनाव तक बाबा ही बाबा, मगध से लेकर मिथिलांचल तक बहेगी कथा की बयार। बिहार में काबा की जगह अब चुनाव तक बाबा ही बाबा होगा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हिट होने के बाद अब 6 जगह कथा की तैयारी चल रही है। जाति के बंधन में बंधी बिहार की जनता को एक साथ लाने के इस फॉर्मूले से अब वोट की फसल तैयार की जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से पटना के बाद गया में कथा की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव 2023 तक बाबा की 6 कथाओं की तैयारी चल रही है। इनका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। अगली खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस का प्रतिरोध मार्च। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष का विरोध जारी है। मांग है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। इसको लेकर कांग्रेस बोरिंग रोड चौराहे से अंबेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट तक प्रतिरोध मार्च निकाल रही है। मार्च में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, आनंद माधव, संजय कुमार सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। पुराने संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी, इसके बावजूद नया संसद भवन बनाया गया। इसका कोई औचित्य नहीं था। अगली खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन पर बोले मुकेश सहनी, कहा राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो देश में अच्छा मैसेज जाता। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। अपनी पार्टी की बैठक के लिए बनारस जा रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी शनिवार को कैमूर के दुर्गावती पहुंचे। वहां उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर गरीब की बेटी राष्ट्रपति बनी है तो वह संसद भवन का उद्घाटन करती तो एक अच्छा मैसेज देश में जाता, लेकिन प्रधानमंत्री सारे कामों का क्रेडिट खुद लेने में लगे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके खिलाफ और भी पार्टियां एकजुटता दिखा रही है तो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगली खबर, अध्यापक नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना जारी, बोले शिक्षक जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, जारी रहेगा आंदोलन। अध्यापक नियुक्ति नियमावली के विरोध में शनिवार को भी शिक्षकों ने धरना दिया। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर इसे अविलंब वापस लिए जाने की मांग की गई। अध्यक्षता जिला संघ के वरीय उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद ठाकुर ने की। वहीं जिला संघ के संयुक्त प्रधान सचिव रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि नियमावली वापस ली जाए। साथ ही उन सभी का कहना है कि स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व से नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा, समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को, सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को बिना शर्त अनुकंपा का लाभ आदि मांगे। अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर, आवास पर नहीं मिले विधायक, 2 गाड़ियां जब्त की। राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण और मारपीट के मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास में मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। राजू मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उनका सरकारी आवास मैंगल्स रोड में है। राजू आवास में नहीं थे। 4 गाड़ियों से मुजफ्फरपुर पुलिस पटना पहुंची थी। पुलिस ने उनके आवास से एक फॉर्चुनर और एक क्रेटा जब्त की है। मुजफ्फरपुर के सरैया के एसडीपीओ कुमार चंदन ने छापेमारी और 2 कार जब्त करने की पुष्टि की है। सचिवालय डीएसपी सुशील कुमार ने भी बताया कि पुलिस छापेमारी करने आई थी। अपहरण और मारपीट की यह घटना 25 मई की रात मुजफ्फरपुर के पारू थाने के मुकुंदपुर गांव के पास हुई थी। अगली खबर, आरक्षण के तहत संचालित होंगे बिहार के पैक्स। अब एक बायलॉज से देश भर के सभी सहकारिता विभाग में कार्य होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्रीय बायलॉज उपलब्ध करा दिया है। बिहार केंद्र के बायलॉज को पूरी तरह से अपनाएगा। इसमें सिर्फ केंद्रीय नियमों के तहत मिलने वाले आरक्षण में बिहार बदलाव करेगा। इसके लिए बिहार सहकारिता विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में मिल रहे कोटिवार आरक्षण के तहत बिहार के पैक्स संचालित होंगे। केंद्र में सभी पिछड़ी जाति को एक वर्ग में रखा जाता है। बिहार में अति पिछड़ी एसटी एससी के लिए निर्धारित नियमों के तहत समितियों में आरक्षण मिलेंगे।
अगली खबर, नए संसद भवन पर जेडीयू का विवादित बयान। नीरज कुमार ने कहा, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा। पीएम मोदी द्वारा रविवार को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति से कराए जाने की मांग को लेकर 21 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया और इसमें शामिल नहीं हुए। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह शामिल है। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए विभिन्न पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर जेडीयू ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। अगली खबर, कुख्यात अशोक महतो की रिहाई की मांग हुई तेज। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब दूसरे कुख्यात अशोक महतो की रिहाई की मांग तेज हो गई है। अशोक महतो जातीय हिंसा का वो खौफनाक चेहरा है जिसके नाम से ही बड़े बड़े लोगों से लेकर अधिकारियों की पतलून गीली हो जाती थी, जिसके खौफ से अधिकारी शेखपुरा में पोस्टिंग नहीं लेना चाहते थे। उसके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है। अशोक महतो को ही खादी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज में चंदन महतो के रूप में दिखाया गया है। अपहरण, फिरौती, लूट, नरसंहार के आरोपी इस कुख्यात की रिहाई के लिए आवाज उठने लगी है। अगली खबर, खगड़िया में राजद नेता की गोली मारकर हत्या। 2021 में भी हुआ था हमला। बिहार के खगड़िया में पसराहा पंचायत के मुखिया सुशीला संपत के पुत्र सह राजद नेता साकेत सिंह गुड्डू की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की घटना में एक मजदूर भी घायल हुआ है। घटना शनिवार शाम की है। बताया जा रहा है कि साकेत सिंह गुड्डू घर के नजदीक निर्माणाधीन सरस्वती मंदिर का शनिवार की शाम मुआयना करने गए थे। इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने गुड्डू को गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर साकेत सिंह गुड्डू की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पसराहा एवं गोगरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक साकेत सिंह गुड्डू की मां पसराहा पंचायत की वर्तमान मुखिया है। अगली खबर, पटना में हो सकती है विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक। नीतीश लाएंगे नया फॉर्मूला। जून आते आते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में शीर्ष विपक्षी नेताओं संग बड़ी बैठक के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि तिथि की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल गांधी समेत दिग्गज उपस्थित हो सकते हैं। विपक्ष की आगामी बैठक का एजेंडा संभावित रूप से 2024 चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने पर है। ऐसी कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक आम उम्मीदवार हो। नीतीश पहले ही लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को हराने के लिए संभावित विकल्पों में प्रमुख बता चुके हैं। अगली खबर, कुशवाहा ने बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 दिनों तक बनेगी रणनीति। जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहली बार अपनी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ राजधानी पटना में बैठक करने वाले हैं। यह बैठक 2 दिनों तक होने वाली है। इसमें कुशवाहा खुद भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक 28 मई को बुलाई गई। इसके बाद सोमवार 29 मई को पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। यह बैठक भी दिन में 11 बजे होगी। अगली खबर, सीएम नीतीश को बीजेपी ने घेरा। सम्राट चौधरी बोले, सरकारी बैठकों का बहिष्कार लोकतंत्र का अपमान है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर हमला बोला है। शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना बिहार और देश के लिए गलत मिसाल है। उन्होंने कहा कि 18 साल से नीतीश कुमार सीएम है और कई बैठकों में गए हैं, लेकिन इस बैठक में नहीं जाना समझ से परे है। नीति आयोग की बैठक में इस बार 100 पॉइंट तय किए गए थे जिस पर चर्चा की जानी थी। अगली खबर, कांग्रेस ने कहा केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह विपक्षी दलों को एकजुट करने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की बहुत सराहना करती है, लेकिन वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर अब भी भरोसा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने पिछले 8-9 वर्षों में भाजपा की मदद की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय सदाकत आश्रम में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में पूरी जिम्मेदारी की भावना के साथ यह दावा करता हूं कि हम अभी भी केजरीवाल और केसीआर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।